नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आप सभी का रेलवे एग्जाम वाला में। और आप सभी को मेरा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को मेरा भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं एंड गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अब नाउ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जीएस की एक शानदार सा सेशन, एक शानदार सी क्लास, बहुत प्यारी सी क्लास, जिसमें हम सभी लोग मिलकर के बढ़िया से क्वेश्चंस करने होंगे। सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी लोग जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। चलिएगा हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और 100+ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज फिर देखेंगे क्लास में कितना मजा आता है। देखेंगे भाई, अब हम तो यो ही देखेंगे इसको उस क्लास में कौन चौधरी बन लग रहा है और कौन भाई तौड़ेगा। और यो तो भाई क्वेश्चन की गैली पता लगेगा कि भाई कौन सा यो तीसरे नंबर तो प्रधान होगा। ठीक है, चलिएगा। सभी लोग यार एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखो आप सबसे मैंने कल कहा था कि मेरा एक वो जो किताब वाला था, एक इसका फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके लगा दो, लेकिन आप बहुत मक्कार हो, मैं आपसे उम्मीद नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं आज फिर आपको एक मौका दूंगा। सभी दोस्त प्लीज़ एक काम कीजिएगा, मेरी क्लास में जो एक स्क्रीनशॉट एक जगह लेने के लिए बोलूँगा, वहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको लगता हो कि मैं आपके सोशल मीडिया पे आपकी वैल्यू गिरा दूंगा, अगर आपको लगता है कि मैं आपके सोशल मीडिया पे आपकी इमेज को डाउन करा दूंगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार हम अक्षय मुदगल से करते हैं, तो ये काम कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, केवल ये काम कर लीजिएगा कि मैं कुछ बोलूँगा आपसे, उसको आपको थोड़ा सा एक जगह स्क्रीनशॉट लेना है, और वो स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने अपने सोशल मीडिया पर, ठीक है, और आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टा पे, अक्षय_सर_फिजिक्स वाला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आप वहाँ मुझे मेंशन भी कर देना स्टोरी लगाते समय, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेकिन ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम लोग आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग है, इसीलिए हम लोग आपके लिए 85% तक का ऑफ के साथ, अभी इंडिपेंडेंस है तो सबको स्वतंत्रता मिली है, तो इस स्वतंत्रता पे आपको कुछ एक स्वतंत्रता ऑफर के साथ भी मिल रही है। क्या कि आप बहुत नॉमिनल प्राइस में, बहुत ऑफर, बहुत लंबा ऑफर, बहुत बड़ा ऑफर में अपना मन पसंदीदा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहूँ तो सभी रेलवे बैचेस के एग्जाम और महापैक पर आपको एक्स्ट्रा 85% तक का डिस्काउंट तो है ही आपके लिए। बताइए अब क्या ही बचेगा इतने के बाद। 15% के लिए, और अगर एक्स्ट्रा चाहते हैं दोस्त तो हैप्पी 15 कूपन कोड को यूज़ कीजिएगा और आप इसको, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। वहीं जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम है और वो चाहते हैं, और अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं उनके लिए भी राजधानी 5.0 रेलवे ग्रुप डी 2025 टारगेटेड बैच है विद टेस्ट सीरीज, मात्र 499 रुपये में, ये ध्यान रखेंगे। वही हम लोग बात करते हैं इसका आगे, तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 टारगेटेड 2.0 बैच, ये भी विद टेस्ट सीरीज है। लेकिन ये बैच आपके लिए ग्रेड 3 का है, तो थोड़ा सा नहीं, बहुत थोड़ा सा चुन्नू सा 799 रुपीज़ में है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो हम सफ़र एक्सप्रेस, अगर हम सफ़र है तो बहुत सफ़र मजबूत होगा, सफ़र अच्छा है तो सफ़र बढ़िया होगा, अच्छी दिशा में है तो अच्छे परिणाम के साथ होगा। रेलवे का फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन का मतलब जिसमें आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, सीबीटी 1 टेक्नीशियन ग्रेड 3 की इन सभी एग्जाम्स की तैयारी इसी फाउंडेशन बैच से मात्र ओनली 1199 रुपीज़ में। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे एक बार कह देना कि ज़िंदगी भर के लिए पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अगर पीडब्ल्यू के बैचेस में कोई भी चीज़ अगर सिस्टमेटिक वे में ना होती हो, तो क्लास, टेस्ट, शेड्यूल, सब चीज़ टू द पॉइंट, एकदम ऑन द फैट, बस ये ध्यान रखिए। ये चीज़ मैं इसी के लिए स्क्रीनशॉट के लिए आपसे बोल रहा था कि एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लिया जाए। बेटा प्लीज़, अगर आप मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, कोई बात नहीं, कुछ आज देखिए इंडिपेंडेंस डे भी है ना, तो हैप्पी गुड मॉर्निंग के साथ मैं आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। हो सकता है ये मेरी आकांक्षाएं ज़्यादा हूँ, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल लॉयल्टी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। तो लॉयल्टी के साथ जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ऑलमोस्ट सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक स्क्रीनशॉट यहाँ ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ भी हूँ, और इस स्क्रीनशॉट को लेकर के आप सभी लोग, है ना, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, और अपने अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर देंगे बस। ठीक है, बस ये लिख देंगे कि बस इतना लिखना है, हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, क्योंकि ये इस किताब को मैं खुद कंप्यूटर वाली और ये
RRB LP वाली जो 35 है, इसको मैं देख भी चुका हूँ खुद, बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है। यहाँ लाइब्रेरी में रखी हुई है, लाइब्रेरी में मैंने देखा है 2 बार जाके इसको, बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है। तो सभी लोगों को मैं मौका देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग चाहें तो मुझे भी टैग कर सकते हैं इंस्टा पे अक्षय_सर फिजिक्स वाला पर, और आप सब लोग अपने सोशल मीडिया पर इसको लगा देंगे, ठीक है। चलिएगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल एक रिक्वेस्ट है दोस्त, प्लीज़ ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन आते हैं, है ना। पोल बेटा चल नहीं पाएगा, थोड़ा पोल में टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से करेंगे। अब ये वैदिक काल से क्वेश्चन है, कुछ नदियां दी हुई हैं, उनका नाम बताना है, कुबा, परशनी, सदानीरा या शतुद्री। देखिए कुबा को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से सबसे पहले देखो डी ऑप्शन तो इसमें दिख नहीं रहा है, क्या पता डी ही इसका आंसर हो, है ना। जब सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा। देखिए सबसे इजी है परुष्णी रावी, बी का हो जाएगा 3, ठीक है। सदानीरा गंडक के लिए यूज हुआ है, ओके, ठीक है। सी का हो जाएगा 1, गंगा की सहायता। शतुद्री सतलज के लिए है, डी का हो जाएगा 4, कुबा का काबुल हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं कहूं बाकी वितस्ता भी याद रखेंगे बेटा, वितस्ता होता है, वितस्ता वैदिक काल में किसके लिए यूज होता था, झेलम के लिए, किस नदी के लिए, तो ये झेलम नदी के लिए यूज होता था। अगर मैं आपसे कहूं अस्किनी, तो अस्किनी होता था चिनाब के लिए, ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए ए का 2 दे रखा है, तो ए का 2 एक में ही है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो गया क्योंकि ये एक के लिए दे रखा है ना। चलिएगा बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का बी है, लेकिन कुछ बच्चों ने डी लगाया, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखेंगे, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है। आर्यस के बारे में, आर्यंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला कि यहाँ से आए हैं, आर्यंस वहाँ से आए हैं, आर्यंस की जो जन्मस्थली ये है। तो लेकिन जो आर्यों के कहा गया है कि जो आर्कटिक होम्स हैं, अब इनमें से कौन कहता है। ए है पाजिचर, बी है एसी दास, बहुत सोच समझ के जवाब देंगे, सी है बीजी तिलक और डी दिया हुआ है जैकोबी। सभी लोग जवाब देंगे, क्या आंसर आएगा बताइए बताइए। कहते हैं कि इस आर्यंस जो हैं जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ के हैं, तो सभी लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्या कह रहे हो, ये गलत बात बेटा। देखो सोच समझ के जवाब दिया करा करो, बिल्कुल बीजी तिलक, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ा करो, पढ़ने के बाद सोच समझ के जवाब दिया करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी बीजी तिलक। क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक है, जैसे कल सुबह पढ़े थे, बच्चों ने खुद कमेंट्स किया था, जैसे क्वेश्चन बहुत लाजवाब हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। धर्म तथा ऋतु भारत की, ठीक है चलिए, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या क्वेश्चन है ना। धर्म ऋतु, धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। बी कहता है कि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में कौन सा कथन सही है। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा, ये बहुत सारे बच्चों ने पहली बार क्वेश्चन फेस किया है, आई नो वेरी वेल अबाउट योरसेल्फ, लेकिन क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा पढ़ते हैं कि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था, ओके, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से था, बिल्कुल। तो ध्यान रखेंगे सी विल बी द राइट आंसर, एक और बी दोनों इसका, तो ध्यान रखेंगे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है। अब ए है अस्किनी, बी है परुष्णी, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, समझ गए होंगे बच्चे। अस्किनी, काबुल का नाम तो आप जानते ही हैं। आप अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या है जहां से काबुल की बात चली थी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा। तो काबुल है, तो अब सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड, है ना, बहुत सारे बच्चे सी लगा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा मक्कारी कर देते हैं बी के साथ, इन्हें बी इतना पसंद है कि बस मतलब बी 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 बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों का लक्षण नहीं है। क्या वे अश्वरथों और कांस्यों के उपयोग से परिचित थे, ये तो सही है। बी है कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये डाउट में है। सी है कि वे गौ से परिचित थे, संपत्ति। भाई देखो ऋग्वैदिक काल में तो गाय को क्या कहा गया पढ़ने कहा गया है, ठीक है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के प्रयोग से, ये बिल्कुल, तो ध्यान रखेंगे लोहे से परिचित नहीं थे,
क्योंकि कि लोहे का जो आप देखते हैं तो कहा जाता है 1000 ईसा पूर्व में आपको देखने के लिए मिलेगा अंतरजी खेड़ा, है ना। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है एटा, ठीक है, और यहाँ पर एक जगह है अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा बेटा, अंतरजी खेड़ा। कहा जाता है कि यहाँ से लोहे के साक्ष्य देखने के लिए मिले हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जिंद अवेस्ता आपने सुना होगा ना, कई बार, एक दो बार शायद मैंने क्वेश्चन कराया है, तो वहां भी चीजें आई है जिंद अवेस्ता। अब बताइए इसका संबंध किससे है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। अब जिंद अवस्था का संबंध पूछा है ना, पारसियों का ग्रंथ है। अब पारसियों के लिए कौन सा शब्द यूज हो सकता है? ईरानी होगा, तो यहाँ पर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ईरान। तो ध्यान रखेंगे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऋग्वेद के आप लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के कौन से मंडल में, जरा मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में मुझे देखने के लिए मिलेगा? जरा कोई एक बच्चा कमेंट करके बताइए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में मुझे गायत्री मंत्र देखने के लिए मिलेगा। बताइए ऋग्वेद के कौन से मंडल में मुझे गायत्री मंत्र देखने के लिए मिलता है? सभी लोग। शूद्र का उल्लेख 10वें में है, सोमरस का 90वें में है, तीसरे मंडल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ध्यान रखेंगे सही आंसर क्या आएगा, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जो आप में से बच्चे हिंदुइज्म या सनातनी कल्चर से हैं वो लोग जानते होंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो देखता हूँ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी एक ही धर्म के होकर रह जाते हैं। जैसे सरकार को किसी एक धर्म का नहीं होना चाहिए, ऐसी टीचर को आप जिस धर्म के हैं वो रहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भले ही सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मैं अगर एज ए टीचर हूँ तो मेरी नैतिकता पहली ये कहती है कि मुझे जिस बच्चे को पढ़ाना है उस बच्चे का धर्म मेरे सामने कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा उस बच्चे का नाम ही रहना चाहिए। तो मतलब सर्व धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्मों का सम्मान, क्योंकि ये मैं केवल किसी एक धर्म और जाति का बच्चा नहीं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखेंगे। तो टीचर कभी एक जाति एक धर्म का बच्चा नहीं पढ़ाता है, इसीलिए टीचर्स को ध्यान रखेंगे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ टीचर हो जाते हैं कभी कभी ऐसे, अब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, समझ लेना मेरी बात। मनुस्मृति का संबंध किससे है? मनु ने लिखी है, आप बताइए। मनुस्मृति कहते हैं क्या? समाज व्यवस्था, कानून, राज्य कार्य पद्धति। अर्थशास्त्र तो आप जानते हैं कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य जानते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में सामाजिक राजनीतिक माहौल भी था। लेकिन मनु का संबंध किससे हो जाएगा? तो मनु का संबंध हो जाएगा कानून या लॉ से, ठीक है। चलिए अब बताइए निम्नलिखित में से क्या है? ये देवता है वैदिक काल के और उधर दिया हुआ किसका है? देखो इनमें से एक या दो पता लग जाएगा, तब भी आप सही लगा लोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब दिया हुआ है पूषण रुद्र यार, ठीक है, चलिए हाँ बताइए। अब देखिए पूषण दिया हुआ है, रुद्र दिया हुआ है, अंगूठे में थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए, है ना। अब देखिए प से पूषण है, जैसे डी ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, देखिए प से पूषण है तो पूषण हो जाएंगे पशुओं के देवता। रुद्र अनैतिक आचरण से संबंधित देवता, ठीक है। दयास ये जो उसको हम लोग कहते हैं घो, तो ध्यान रखेंगे ये किसके हो जाएंगे बेटा? आकाश के देवता। और अदिति देवताओं की माता है, तो सी ए का 1 बी का 2 नहीं, ये ए आएगा ना, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन क्रमों पगों में से तीन लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? अब ए दिया हुआ है सूर्य को कहा गया है, सभी लोग बताएंगे। बी है सवित्र को कहा गया है, मित्र को कहा गया है, या विष्णु को कहा गया है। अब इनमें से किसको उपक्रम कहा गया है? अब बताइए सभी, किसके लिए यूज करेंगे? सूर्य के लिए, सभी बताइए। ठीक, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सूर्य, ध्यान रखें, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर विष्णु, तो ध्यान रखेंगे विष्णु ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? भूमिगत जल को ठीक है, जो ग्राउंड लेवल वाटर होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर, उसको दूषित करने वाला अजैविक। देखो जैविक जिनमें जैव जीव पदार्थ होते हैं, और अजैविक का मतलब होता है जो जैविक पदार्थ नहीं होते, ठीक है। अब आपके सामने दिया हुआ कौन सा है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो बेटा अब देखो आपसे पूछा है कि अजैविक बताना है आपको, तो सोच समझ के बताएंगे तो क्या आएगा? आर्सेनिक, ठीक है। अजैविक पूछा ना, नॉन बायोटिक, तो नॉन बायोटिक के लिए क्या आ जाएगा? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए
कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है, अब पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन काम कर रहा है इनमें से, नासा स्पेस के लिए काम कर रहा है, यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय समायोजन या कोऑर्डिनेशन के लिए, शांति व्यवस्था के लिए है, चिपको तो एक आंदोलन है बेटा, तो संस्था के लिए अगर पूछेगा तो ग्रीन पीस आएगा ना। बहुत सारे बच्चों ने सी ही लगाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए कमेंट करके बताना मुझे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कोई एक बच्चा। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, यदि आप फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करते हैं उससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ये तीन होगा। हम लोग क्या होता है कि जब फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि उत्पादन और तेज़ी से बढ़े, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार उसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे, उर्वरकों का। आप उर्वरक आप देखते हैं कि जैविक खाद भी होता है, लेकिन हम लोग जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण तो होता ही है, जल प्रदूषण भी होता है, ठीक है, और वायु प्रदूषण, तीनों होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तीनों प्रदूषण देखने के लिए मिलते हैं, तो ध्यान रखिए, है ना। कुछ बच्चों ने ए लगाया था। वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाले रोग कौन सा है, फुसफुस से अधिक, हृदयाघात, दीर्घकालिक दमा। अब बताइए सब लोग क्या होगा, सब लोग बताइए मुझे, बताइए सब लोग, ठीक है। इसको एम्फाइजीमा भी बोलते हैं, एम्फाइजीमा भी लिखा हुआ, तो वात स्फीति बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, वात स्फीति, ध्यान रखेंगे। तो डी विल बी द राइट आंसर आ जाएगा इसका, वात स्फीति। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पिला, ठीक है, ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, जैसे शैवाल, पुष्प, पुंज, पारा, आर्सेनिक या कैडमियम, है ना। सब बताइए सब लोग, बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए। जल प्रदूषण को दूर करने में प्रयोग किया जाता है, सब लोग बताएंगे। तो जल प्रदूषण को अगर दूर करने की बात करेगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहां पर आप लोग दिखाएंगे कैडमियम, तो ध्यान रखेंगे कैडमियम बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, तो डी विल बी द राइट आंसर अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है, सबसे खराब वायु प्रदूषण को उत्पन्न करने वाला पदार्थ। अब ए दिया हुआ है धुआं, ठीक है, धुआं तो किसी भी चीज का हो सकता है, बी दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, सी दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड, और डी दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला, तो ध्यान रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब मैं कहूंगा तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट या PAN क्या है, एक अम्लीय रंग है, पादप का हार्मोन्स है, गौण प्रदूषक है या विटामिन है। अब आप बताइए सभी लोग मुझे, आपसे पूछा है कि पेरोक्सीएसिटिलीन जो नाइट्रेट है वो क्या होता है, तो ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या हम लोग कह सकते हैं इसको गौण प्रदूषक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अब है कि ए है, बी है वाहित मेल, ध्यान रखेंगे सभी लोग बताइए। बी दिया हुआ है भारी वस्तुएं या धातुएं, सी दिया हुआ है रंजक बहिस्त्राव, और डी दिया हुआ है विरंजक बहिस्त्राव, ठीक है बेटा। अब सब लोग बताएंगे क्या आएगा, तो ध्यान रखेंगे वाहित मल, जो सीवेज होता है वही आपका क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट से, आटा मिल से, उर्वरक से, सभी लोग बताएंगे किससे होता है। अब बताइए, फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है, ए दिया हुआ है थर्मल पावर प्लांट से, बी दिया हुआ है आपका आटा मिल से, सी है उर्वरक संयंत्र, या डी है सीमेंट उद्योग। तो सही आंसर आएगा थर्मल पावर प्लांट। आज मैं सिर में भी दर्द है यार, सुबह सुबह ना, एक तो बारिश थी जब मैं आ रहा था ऑफिस, ठंडे पानी से नहा लिया मुझे लग रहा है आज। चलिए, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, O3 परत, O2 परत, बताइए SO2 परत या SO2 परत, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताना क्या करता है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, अब किसको पतला करके, तो ध्यान रखेंगे O3 को, है ना। बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत सरल इजी क्वेश्चन था, कई बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में प्रैक्टिकली। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसको आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। आपसे पूछा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अगर आप बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो कोलकाता दिया हुआ है, नई दिल्ली दिया हुआ है, मुंबई या चेन्नई। तो बेटा मेरे बच्चों, मेरे फुंको फुंको फुंको, सही आंसर क्या आएगा, नई दिल्ली, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी ऑफ ग्रेन कहलाता है। अब बताइए, है ना, निम्नलिखित में से कौन गांधी ऑफ ग्रीन कहलाता है, राजेंद्र सिंह, वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा या मेधा पाटकर। अब आपसे पूछा है कि कौन गांधी ऑफ ग्रीन कहलाता है,
बताइए मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, है ना। एक देखा था आपने जब लॉकडाउन था, महाभारत चलती थी, उसमें शकुनी कहता मेरे बच्चे, है ना, मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों। क्या आंसर आ रहा है? आहा, वंदना शिवा। देख रहे हो ना विनोद, कैसे बच्चे धड़ाधड़ सही आंसर लगा रहे हैं गलत करते हुए। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? आतंकवाद कहा गया है इसको इकोसिस्टम में। क्या कह रहे हो? जी मैं सही कह रहा हूं। आप क्या सुन रहे हो? जो मैं कह रहा हूं वही सुनो। तो कौन आएगा? यूकेलिप्टस। तो ध्यान रखेंगे, यूकेलिप्टस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? अब बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसमें भी समय लोगे तो क्या ही बचेगा? बताइए सभी लोग, इसमें भी समय लोगे तो क्या ही बचेगा? बताइए मुझे गलत, है ना, बताइए। आपसे पूछा कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे कौन सा है? यूकेलिप्टस हो जाएगा। तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, के लेखक कौन है? कैरोलिन मार्चेंट, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था के फादर हैं, जिनकी किताब है दास काइटल, और ये जर्मनी से आते हैं। सी आएगा इसका सही आंसर, रेचल कार्सन। तो ध्यान रखेंगे सही आंसर क्या आएगा? रेचल कार्सन। अगला क्वेश्चन, ग्रीन वॉश इंगित करता है, अब बताइए किसको? झूम कृषि की प्रोन्नति को, नदी जल के शुद्धिकरण को, सी है हरियाली को हटाना। अरे पागल हो गया, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश इंगित करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रीन वॉश किसको इंडिकेट करता है, तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू सो मच। ग्रीन वॉश किसको इंडिकेट करता है? सारा सभी लोग बताएंगे मुझे। चलिए मेरे बच्चों बताइए, छोटे बच्ची हो क्या? बताइए, ठीक है बताइए। ग्रीन वॉश एक ऐसा टर्म यूज है, बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना होगा, मैं मानता हूं। ऐसी टर्म है जहां पर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो दिखाती हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा बताइए। सभी लोग बताइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने शुरू किया था? अब ए है जापान ने, बी है चीन ने। इसका काम था कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना। ठीक है, अब पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, है ना। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी होते हैं उनको प्यार से जरा क्या कहते हैं, जरा कमेंट करके बताएंगे। वंदना शिवा क्या है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ था, बल्लू थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था, गलत मत करना। वंदना शिवा कौन है? राजनेता तो नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है, फिल्मकार भी नहीं है, और मैं तो यही कहूंगा मेरे दोस्त, क्या पर्यावरणविद हैं, मतलब एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान अमृता देवी बिश्नोई, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, बताइए किस क्षेत्र में आप इसको देंगे अगर आपसे पूछा है। ए है समाज सेवा, खेल में, फिल्म में, या फिर वन्य जीव संरक्षण में? जरा कमेंट्स तो करिए। तो सही आंसर आएगा वन्य जीव संरक्षण। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? वन्य जीव संरक्षण, डी है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओहो, 4 आंदोलन दिए हुए हैं और चारों से जुड़े हुए व्यक्ति आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन हमें पता है, मेधा पटनागर, चलो ठीक है। ए का वन, हाथ तुम्हारा भला हो, एक से सारे हो गए यार। काश ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कितना मजा आ जाए, है ना। मजा आ जाएगा बिल्कुल भाई, जब ए का वन है तो एक में ही तो दे रखा है। बताइए, अब तरुण भारत संघ के हैं राजेंद्र, ध्यान रखेंगे, है ना। और पश्चिमी घाट के हैं कैलाश। ठीक है, घाट, घाटों के घाट पर रहने वाले पर्वत पर महाशिव, ध्यान रखें कैलाश। मैती आंदोलन कल्याण सिंह, ध्यान रखेंगे। मैती मेरी माती, मेरे मामा, मेरी मम्मी, मेरा कल्याण कर दो, बस याद रखेंगे। संगीत सम्राट तानसेन किसके गुरु कौन थे? ये शायद कल सुबह जब मैंने क्वेश्चन कराया था या परसों सुबह, तब भी मैंने आपको बताया था तानसेन के बारे में। और मैंने आपसे बोला था कि
तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था और अकबर अक्सर वेश बदल करके स्वामी हरिदास के भजन सुनने जाया करा करते थे। तो तानसेन के लिए कौन आ जाएगा? स्वामी हरिदास। और इनका पूरा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में गुजरा है, इनकी कर्म भूमि ब्रज क्षेत्र रहा है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के में हुआ है, हरिदासपुर। अगला क्वेश्चन है संत कबीर किसके शिष्य थे? अब कबीर जी की बात कर रहा है। चलिए, तानसेन तो पता लग गया कि हरिदास के शिष्य थे। अब संत कबीर पूछ लेगा तो बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार सुना भी होगा। संत कबीर रामानुजाचार्य दिया हुआ है, वल्लभाचार्य दिया हुआ है, नरहरिदास दिया हुआ है और रामानंद दिया हुआ है। तो आप बताइए किसके शिष्य हो जाएंगे? रामानंद के हो जाएंगे। तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ओहो ओहो ओहो, वेदों की ओर शरण लो, वेदों की ओर लौटो को इस आदर्श वाक्य को किसने कहा? वेदों की ओर लेटो, सॉरी लेटो नहीं, माफ करना, वेदों की ओर लौटो, सॉरी। अब ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्र दास, बाल गंगाधर तिलक, या डी दिया हुआ है विष्णु शास्त्री। तो इसका सही आंसर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सही आंसर इसका क्या आएगा? तो इसका सही आंसर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ए। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग, ध्यान रखेंगे, नाम हैं? किसने कहा था बताइए कि राम और रहीम ईश्वर के दो अलग नाम हैं? गुरु नानक, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो किसने कहा था? ये बात कही थी आपके कबीरदास जी ने। तो 20 सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दुख में सब सुमिरन करे। दुख में बेटा ध्यान रखेंगे, क्या कह रहा है ये? क्या कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई। यह पंक्ति किसने कही है कि दुख में सब सुमिरन करे? दुख में तो भगवान भगवान, श्री राम, जय श्री राधे, या अल्लाह मुझे सब कुछ दे दे, है ना, बस गुरु साहेब, संत गुरु साहेब, बस, है ना, गुरु नानक जी आप ही मेरे सब कुछ हो जी, सच बस भैया, ये सब चल रहा है। और लेकिन जब जैसे ही सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तब कहाँ याद करते हैं? ये गलत बात है, बहुत गलत बात है अक्षय, बहुत ज़्यादा गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है अक्षय। ये आप थोड़ा ध्यान दो इस पे बेटा। चलिए, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? क्या कह रहे हो? एनालिटिक इंजन, क्या कह रहे हो? यस, चार्ल्स वेवेज और डी दिया हुआ है ये सभी, है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये सभी लगा दो। हाँ मेरे बच्चे, कितने प्यारे बच्चे हैं, कहते हैं ये सभी, बड़े भोले बच्चे हैं। लेकिन मेरे बच्चे छोटू, ए छोटू, इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, आई मैक एक प्रकार का क्या है? प्रोसीजर है, मॉडेम है, नेटवर्क है, ये मशीन है? आई मैक, अब बताइए आई मैक क्या है एक प्रकार का? अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताइए सब लोग मुझे कमेंट करके। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। देखो आपने इतिहास के क्वेश्चन कर लिए, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कर लिए, स्टडी जीके में, अब आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है। इसलिए कहता हूँ आगे करंट, साइंस, ज्योग्राफी सब मिलेगा। अब मुझे बताइए बेटा सब लोग, तो क्या है बेटा? आई मैक एक मशीन है, ध्यान रखेंगे। आई मैक का क्या है? एक मशीन है। तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर की दक्षता या क्षमता डैश कितने प्रति सेकंड होती है? अब 1,00,000 संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस, ध्यान रखेंगे दोस्तों, भी दिया हुआ है 2,00,000 संक्रियाएं ऑपरेशंस, 4,00,000 इनमें से कोई नहीं है। अब मैं तो भाई कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर बड़ा होशियार हुआ है, बोला कंप्यूटर तो गुरुजी 4,00,000। अरे पागल हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या? तो ध्यान रखेंगे 1,00,000 संक्रिया। टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? टीवी के आकार, टीवी देखा होगा, आजकल तो टीवी पुराने वाले नहीं चलते, है ना। मेरे घर भी था टीवी, मैंने भी देखा था, बहुत पीछे उसकी कमर निकली होती थी, है ना, उसको ऐसे करके उठा के चलते थे, ऐसे करके चलते थे, है ना। तो टीवी के आकार का कंप्यूटर क्या होता था? प्रकाशीय कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, या बताइए सब लोग बताइए, बताइए। ठीक है, इधर रखेंगे, है ना, क्योंकि सी और डी तो लग ही नहीं सकते और ए का मतलब ही नहीं है। डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। अब मुझे बताइए लगाने से, है ना, कौन सी सुपर चिप का? 80586 80386, जरा अच्छा क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, मैं जरा देखना हूँ क्या जवाब लगा रहा है, कौन जो है इस क्वेश्चन का सिकंदर, बताइए। करके मिनी कंप्यूटर लगाने से सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है।
तो 80386 ये चिप है, ये ध्यान रखेंगे। सही आंसर क्या आएगा 8036। अगला क्वेश्चन है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, ए है डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो कंप्यूटर या एक और दो दोनों। अब पूछ रहा है कार्य पद्धति के आधार पर, तो बहुत इजी है, सभी लोग बताएंगे कार्य पद्धति के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे एक और दो दोनों, ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या होता है। जो थर्ड जनरेशन के होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, वो तो बहुत पहले वाले में था। बी है ट्रांजिस्टर, अरे तो मत पूछो, आईसी या एलएसआई, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताएगा कोई बच्चा मुझे, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो ध्यान रखेंगे सही आंसर क्या आएगा इसका, आईसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं होते हैं। आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर पूछा है तो बड़ा सरल हो जाएगा। ए दिया हुआ है माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, बी दिया हुआ है मिनी कंप्यूटर, ये भी होते हैं, सी दिया हुआ है सुपर मिनी कंप्यूटर, ये भी होते हैं, ऑप्टिकल नहीं होते। अभी 3-4 क्वेश्चन पहले भी अभी आया था ये क्वेश्चन इस तरह का, जहां पर ऑप्टिकल ऑप्शन था। अंकीय कंप्यूटर डैश कितनी गणनाएं प्रति सेकंड करते हैं, हजारों, करोड़ों, सैकड़ों, सभी लोग बताइए मुझे कितनी गणनाएं करते हैं प्रति सेकंड अंकीय कंप्यूटर। तो अंकीय कंप्यूटर मैंने शायद ये क्वेश्चन 4-5 दिन पहले भी कराया था, इस तरह का एक क्वेश्चन था कुछ जहां रिपीट हुआ था। चलिए, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें एक दोष था, दोष, दोष मतलब कमी। अब ये कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कोई एक दोष था, तो वो दोष क्या था, क्या उनका आकार छोटा था, क्या उनका आकार बड़ा है, क्या वो ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती थी, या 2 और 3 दोनों। डी और बी, भाई यही कंफ्यूजन है, ध्यान रखेंगे बी वाला, है ना। बहुत सारे बच्चे ने डी और बी लगा रहे थे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। सभी तार्किक और गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, सभी लोग बताएंगे कंप्यूटर के किस में होते रहते हैं। सिस्टम बोर्ड में, अच्छा, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, ओके, सीपीयू में, अच्छा, या मदरबोर्ड में। अब मुझे बताइए कि सभी तार्किक और गणितीय जो परिकल्पना है वो कंप्यूटर के द्वारा किए गए हों, होते रहते हैं, तो किस में होते रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा सीपीयू, सही आंसर हो जाएगा। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तो इनपुट का मतलब क्या होता है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन पढ़ करके जवाब देंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होती है, मतलब कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होती है, डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया गया हो, डाटा का प्रेषण जिस कंप्यूटर में इनपुट किया गया हो। अब बताइए मुझे, देखो बी और सी तो लग रहा है, अब अगर ऑप्शन में ऑल भी नहीं है, अगर ऑल होता तो हम लोग ऑल लगा देते। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम एग्जामिन में बैठे होते एग्जामिनेशन हॉल में तो हम इस तरह से करते। अब सीपीयू जो होता है आपका, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है ये बताइए, ठीक है, बताइए। अब सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या, प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये तो सही हो जाएगा। डाटा प्रभावी, डाटा भावी प्रयोग के लिए स्टोर करना, नो स्टोर नहीं करना। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, हाँ ठीक है, तो ए और सी इसका दोनों हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, ए और सी, ठीक है। सभी लोग बहुत शानदार तरीके से तैयारी करो, एक बार सभी लोग सत्संग को शेयर कर दो बेटा, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा, देखो है ना, ये गलत चीज़ होती है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, आप कहना नहीं चाहिए मुझे, सच में क्या आपके पास मॉरलिटी नहीं है। हृदय लेके तो सब जन्म लिए हैं यार, हृदय तो सबके पास है, क्या हृदय में ममता नहीं है आपके, बताइए, मजाक नहीं, क्या कुछ भी फीलिंग्स नहीं है आपके पास, बताओ मुझे। बस एक बार लाइक और शेयर कर दिया करो प्लीज यार सब लोग। मैं सुबह 9 बजे, बताइए 1 घंटे में आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, सारे टॉपिक से लेकर आता हूँ। 15 अगस्त आज भी क्लास ले रहा हूँ, क्यों, आप सबसे मुझे प्यार दोस्त, आप सब लोग मेरे भाई बहन हो, इसलिए। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से काम करती है,
जो प्रमुख मेमोरी होती है। अब ए है स्पेशल फंक्शंस, बी है रैंडम RAM, एक होती है रोम रीड ओनली मेमोरी, ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दिया हुआ है CPU या इंटेल, सभी लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो ध्यान है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। CPU बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, बहुत बढ़िया। माइक्रो प्रोसीजर जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे क्या कहते हैं? ए है माइक्रो चिप, मैको चिप, माइक्रो प्रोसीजर या कैलकुलेटर। सबसे गंदा ऑप्शन है कैलकुलेटर, सही बाबा, सबसे गंदा ऑप्शन है कैलकुलेटर, ध्यान रखेंगे। वो तो कहीं से कहीं तक आप उसको कह ही नहीं सकते। तो क्या कहेंगे आप उसको? आप उसको कहेंगे माइक्रोचिप। तो आप उसको क्या कहेंगे? माइक्रोचिप। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? ये करंट के क्वेश्चन शायद आ गए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहां पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, इनमें से कहीं नहीं। तो कहां पर किया है? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा मुझे बताओ कि जम्मू और कश्मीर यूटी कब बना? 2019 में। ठीक है, कब बना था? 2019। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? विजय, तुणेर, वागशीर या अमोघ? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफेंस से। बताइए, बताइए मुझे। तो ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, सही आंसर क्या आएगा? वागशीर, ध्यान रखेंगे, वागशीर। नहीं बेटा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ए, नहीं, गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है? ये अच्छी बात है ना? फीडबैक प्रणाली। अब ए दिया हुआ है तेलंगाना, बी दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, सी दिया है उड़ीसा और डी दिया है मध्य प्रदेश। ये वो राज्य है जो भारत का, ये वो राज्य है जो भारत का 29वां राज्य बना था। अब तो समझ में आ गया होगा, 2 जून 2014 को बना था। अब तो समझ में आ गया होगा, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब तो समझ में आ गया होगा, इस राज्य की राजधानी हैदराबाद है। अब तो समझ में आ गया, जो कि मूसी नदी के किनारे है। अब तो समझ में आ गया होगा ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, जरा मुझे बताना, यस और नो में जवाब देना। शायद मैंने पूछा तो नहीं है, या पूछा होगा, कोई बात नहीं, बच्चे तो चेंज होते रहते हैं। एक क्वेश्चन में जवाब आया है, मुझे बताओ कि जो तेलंगाना है, क्या ये एक तटीय राज्य है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या हैदराबाद, आप बार बार हैदराबाद आ रहा है, हैदराबाद आ रहा है, तो ध्यान रखो कि हैदराबाद हमारी पोलो अभियान के तहत मिलाई गई एक रियासत थी, जो कि सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन संविधान सभा में जो सबसे ज्यादा सदस्य थे वो हैदराबाद से नहीं थे, वो मैसूर से थे। कितने? 7 सदस्य थे, ये ध्यान रखेंगे। तो मुझे बताओ, क्या वो तेलंगाना एक तटीय राज्य है या नहीं? बताओ। वेरी गुड, नो 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 नो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, हाल ही में निकोलस मादुरे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अब नाम से देख लो, निकोलस मादुरे दिया हुआ है, अगर बता सकते हो तो बता दो। ठीक है, बता दो, निकोलस मादुरे है ना, बताइए। हुजो शावेज, शायद तुमने सुना होगा, हुजो शावेज का इस देश से संबंध है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। और ध्यान रखेंगे, वेनेजुएला, नाम सुना होगा आपने, वेनेजुएला किस महाद्वीप का देश है? जरा मुझे कमेंट करके बताओ, वेनेजुएला किस महाद्वीप का देश है? अगला है कि हाल ही में कहां पर रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में कहां पर रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी रोबोटिक सर्जरी की गई है? अब मुझे बताइए कहां पर की गई है, सब लोग बताना मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बताइए मुझे। कहां पर की गई है ना? अब सोचो कि चीन है ना, अमेरिका, जापान, तीनों ऐसे हैं टेक्निकल, लेकिन बेटा थोड़ा सा आपका इंडिया भी काम करता है इस विषय में, ऐसे बता, तो आपका इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? अब AI एक्शन समिट है बेटा,
तो वो कहाँ है जहाँ पर वो हिस्सा लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सभी लोग बताएंगे कि कहाँ पर हिस्सा लेंगे, ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूएई में या फिर फ्रांस में। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा, तो सही आ जाएगा इसका आंसर फ्रांस। हाल ही में तमीम इकबाल, अच्छा तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है, किस देश से संबंधित हैं, बताइए सभी लोग, किस देश से संबंधित हैं। ऐसे तो क्रिकेट खेलते हो, गेंद आती है और अगर बाउंस आती है तो बाउंस क्या करोगे अचानक ऐसे करके। अब बताइए, अभी हाल ही में तमीम इकबाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। पाकिस्तान मत लगा देना, ये तो बहुत नापाक देश है। पाकिस्तान के नाम से तो मुझे एक ही चीज याद आती है, थू, पाकिस्तान। हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, कितनी बड़ी बात है, सोचिए, सख्त प्रतिबंध जापान ने लगाए हैं। अब बताइए मुझे, ठीक है, बताइए बताइए, ठीक है, सभी लोग बताइए कहाँ लगाएं। अब बहुत सरल है ढूंढना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं तो जरा मुझे बताइए कि कहाँ लगाए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, जापान के बारे में पूछ रहा है कि जापान ने अभी हाल ही में तकड़े प्रतिबंध लगाए हैं, तो वो लगाए हैं रूस, किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है। अब बताइए कहां पर स्थापित की गई है, सभी लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए, तो कहां पर स्थापित की गई है, चेन्नई, बेंगलुरु, कन्याकुमारी, अमरावती। सभी लोग बताएंगे बेटा कहां पर स्थापित की गई है। ओके, बताइए, भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, पहले कह दे रहा हूं। तो कहां पर स्थापित की गई है, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाल ही में एनडीआरएफ, नेशनल जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है हमारा, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। एनडीएमए एक एक्ट आया था 2005 में, आपको शायद पता हो बेटा, एक एक्ट आया था हमारा एनडीएमए एक्ट 2005। जब ये एक्ट आया था 2005 में, ठीक है, तब हम लोगों ने एक एजेंसी बनाई थी जिसका नाम था एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एक कमेंट करके बताना मुझे कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है, कमेंट्स करके बताइए तुरंत मुझे। एनडीएमए की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, सभी लोग बताएंगे मुझे कौन करता है उसकी अध्यक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए बेटा, हाल ही में किस स्थान पर जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जीजा माता, ए है भोपाल, भुवनेश्वर, पटना या थाने। सब बताइए, जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, तो जीजा माता सम्मान समारोह कहां पर आयोजित किया गया है, तो सही आंसर इसका आएगा भोपाल। तो ध्यान रखेंगे, भोपाल इसका सही आंसर आ जाएगा। भोपाल किसी नदी के किनारे है क्या, बताइए, अगर है तो बता दीजिए यस, तो कौन सी है, और नहीं तो नहीं। बताइए मुझे, भोपाल, भोपाल तो जानते होंगे आप, मध्य प्रदेश में आता है। क्या भोपाल किसी नदी के किनारे है, अगर है तो किस नदी के किनारे है, और नहीं है तो नहीं है, बताइए। चलिए, हाल ही में किस देश ने पहला खो खो विश्व कप जीता है, बहुत बढ़िया, पहला खो खो विश्व कप जीतने वाला ये देश कौन सा है, नेपाल, भारत, ब्राजील या श्रीलंका। तो जो पहली बार खो खो विश्व कप जीता है उस देश का नाम है भारत। हाल ही में अमेरिका में कहां पर भारतीय वाणिज्य दूतावास को खोला गया, देखिएगा बहुत काम का क्वेश्चन है बल्लू। हाल ही में अमेरिका में कहां पर, ध्यान रखेंगे, भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला गया। अलास्का में खोला गया, टेक्सास में खोला गया, नवाडा में खोला गया, नोएडा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं बेचारे हमारे सीधे साधे भोले भाले ग्रामीण क्षेत्र के, जो कुछ का कुछ बोलते हैं। जैसे मैं देखो, एक दिन मैं खड़ा था, मैंने एक बच्चे को देखा, आके बोल रहा है मातित दे दो मातित। अरे मैंने कही क्या मांग रहे हो बेटा, चुप, मुझसे कह रहा चुप, तुमसे ना कह रही हमें। यार बड़ी बेइज्जती हो गई यार, बड़े तकड़े मास्टर हो तुम तो। बच्चा सा प्लान भर से छोटा सा बच्चा, मेरा बच्चा मुझसे प्यार से कह रहा चुप, तुम्हारी मातित दे तो मातित। अरे यार मैंने कहा मातित क्या होता है, तो चलो तब बताओ मुझे, इतना अंतर ता होता। अब इतो तक गाता है ताप अमेतिला में तापल बात ये बाधित्य दूता बात। तो यह लॉस एंजल्स, ध्यान रखेंगे, लॉस एंजल्स विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, दांत मत निकाला करो, दांत तोड़ देंगे। हाल ही में किस देश के सुप्रीम, ओ माय गॉड, किस देश के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है इस देश का, ये बताइए,
सर्वोच्च न्यायालय में यह हालात हो रहे हैं। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के हालात हैं। तेहरान कहाँ की राजधानी है? रूस की तो नहीं है, मॉस्को इजराइल की तो नहीं है, ईरान की है, यस, है ना। अब पत्रकार कैसे कहते हैं? चलिए बताइए आपको घटना स्थल पर क्या हो। चलिए हम लेके चलते हैं आपको राकेश श्रीवास्तव जी। क्या हो राकेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईरान से। जी राकेश जी, क्या है, क्या माहौल है, एक बार जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। राकेश जी पहले से खड़े रहेंगे, फिर राकेश जी को लगेगा, फिर वो कैमरामैन बोलेगा हाँ स्टार्ट हो गया। जी 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 धन्यवाद जी। मैं इस माहौल में हूं और मैंने देखा कि अभी यहाँ पर ये हमला हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत तेजी से भगदड़ मची हुई है, लोग बहुत तेजी के साथ अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन ये हमला किसकी ओर से हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, इस पर अभी जांच जारी है। ठीक है, चलिए मैं राकेश श्रीवास्तव संवाददाता, ये ठीक है भैया। अब बताइए, है ना बेटा, इंडिपेंडेंस डे है तो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लिया जाए, बढ़िया से खुशी है आज तो बेटा। 65 लाख, बहुत बढ़िया। कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं, है ना, कि भाइयों और बहनों हमारी सरकार ने समस्त देशवासियों के लिए 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। मुझे खुशी है कि हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवाओं में एआई की शुरुआत की है। बताओ मित्रों, कौन सा राज्य है? तो बच्चों ने कहा कि गुरु कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार। तो ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, बिहार से आंसर। अगला, हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहां मंजूरी दी? क्या बात है, इसरो ने नई पीढ़ी के लिए रॉकेटों के तीसरे लॉन्च पैड को कहां पर मंजूरी दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कहां पर मंजूरी दी है? ए दिया हुआ है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ध्यान रखेंगे सही आंसर आएगा इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? अब राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है तो किसने मनाई है? ए है मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या इंडोनेशिया? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे बेटा क्या आंसर आएगा। चलिए, तो कहां मनाई है? तो ध्यान रखेंगे सिंगापुर। सिंगापुर आप गए होंगे बेटा, आप गए हो घूमने? बिल्कुल, मैं भी गया हूं सपने में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया? और ये वो राज्य है जिस राज्य से आपकी वर्तमान राष्ट्रपति आती हैं। ये वो राज्य है जहां पर आपको पैगोडा देखने के लिए मिलता है। ये वो राज्य है कि जहां पर आप लोग सूर्य मंदिर देखते हैं। ये वो राज्य है जहां पर आपकी जगन्नाथ यात्रा निकलती है। ये वो राज्य है कि जिस राज्य में महानदी है। अब बताइए मुझे सभी लोग, क्या राज्य है? उड़ीसा। अब तो इतने ऑप्शंस दे दिए, हिंट दे दिया, बता ही दोगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के संविधान से, लो भैया, धर्मनिरपेक्षता शब्द को ही हटा दिया जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। धर्मनिरपेक्षता शब्द को ही हटा दिया इसने कहा कि हमें धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म रखना ही नहीं है। अब वो कौन सा देश है? बड़ा मजेदार देश है, ऐसे ही मार खाएंगे ये देश। अब वो देश कौन सा है? वो देश है आपका बांग्लादेश। वो देश कौन सा है? बांग्लादेश। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि के अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? तो वो आपका संगठन कौन सा है बेटा? तो वो आपका संगठन कौन सा है मेरे बच्चों? वो आपका है इसरो। चलिए इसरो सही आंसर आ जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? अब बताइए, विजय हजारे ट्रॉफी है, बताइए मुझे किसने जीता है? अब ए दिया हुआ है आपके सामने, रेलवे, कर्नाटक, विदर्भ या केरल? तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक ने। ओके, चलिए विदर्भ से ही पता लग जाता है तो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर पहले अनारकली बाजार लाहौर में होकर था, लेकिन आजादी के बाद कहां हो गया? भारत में। अब बताइए, पूछा है कि इसका कौन एमडी और सीईओ बनाया गया? अब तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमिताभ कांत, विनोद कुमार, नारायण वर्मा या अशोक चंद्रा? तो ध्यान रखेंगे सही आंसर क्या आएगा इसका? अशोक चंद्रा। तो डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट
में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है। इसके लागू करने की उम्मीद कब तक है? 8वें वेतन आयोग आपको पता ही है बेटा, इसीलिए कह रहा हूँ जॉब लेना बहुत जरूरी है, तुम्हारा मजा आ जाएगा। कब से कहना, तो हर कोई किसी की जबान पे है इस क्वेश्चन का आंसर, तो बताइए। आप इसे भी अगर गलत कर दोगे ना तो बस छोड़ दो, फिर तुम थोड़ी देर जरा तपस्या करो, अपनी बुद्धि को सही करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर के विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास दोस्तों डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, या फिर आपके सामने इनमें से कोई नहीं है। सभी लोग बताएंगे मुझे। भारतीय वायुसेना ने आपसे पूछा है कि बताइए क्या किसके साथ मिलकर के विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक किया है? तो भारतीय सेना के साथ ही किया है, भारतीय थल सेना के साथ किया है। तो ध्यान रखेंगे ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमय विकास जोशी, नरेंद्र दहल हैं, बताइए सभी लोग कौन बनाया गया है? नृपेंद्र मिश्रा है, बताइए, या फिर अमन सिंह है, किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे किसको बनाया गया है, नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? अब बताइए, पूछा कि हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो वो राज्य आपका कौन सा है बेटा? केरल है, ये ध्यान रखेंगे, केरल राज्य है, ठीक है। ये आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आज के क्वेश्चन हम लोग 15 अगस्त पे ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्लास का पीडीएफ मैं तुरंत इसके बाद यहाँ भेज देता हूँ। अभी 10 मिनट में क्लास खत्म हुई है, उसको 10 बज रहे हैं, लगभग 10 बजने वाले हैं, तो लगभग मैं वही मान के चलिए कि 10 तक भेज दूंगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी को स्वतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कहते हैं कि जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर कि जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे आसपास होती हैं। सभी लोग इस बुक्स का जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बैचेस का भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बैचेस। और आप सभी के लिए मैं गॉड से प्रे करता हूं कि आप सभी लोग जल्दी ही सक्सेस हों और जल्दी ही जॉब लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। रुक दो।